और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तथागत रॉय को मिलने नहीं दिया गया। अरूप बिस्वास जो कि टॉलीगंज से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उनसे मिल पाएं। ना सिर्फ तथागत रॉय बल्कि समीक भट्टाचार्य, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे तथागत रॉय और समीक भट्टाचार्य, दोनों यहाँ पर पहुंचे थे। बीजेपी नेता लगा एक अच्छा मैसेज है, मतलब राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर ममता बनर्जी, क्योंकि हर कोई कह रहा है चोट उनको लगी है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन उनके जल्द स्वस्थ होने की हर कोई कामना कर रहा है। इसी के तहत बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे, मिलने नहीं दिया गया। बिल्कुल, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे थे ममता बनर्जी को देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन उनका ये कहना है, जो दो नेता पहुंचे तथागत राय और समीक भट्टाचार्य, कि अरूप बिस्वास जो विधायक है उनसे मिलना हुआ और अस्पताल के डायरेक्टर दोनों ने उनको बोला कि मौजूदा हालात में वो ममता बनर्जी से नहीं मिल सकते हैं और वो एडवाइस दे रहे हैं कि वो आज वापस चले जाएं और अगर संभव हुआ तो बाद में वो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन आज वो नहीं मिल सकते। उनसे कोई नहीं मिल पा रहा है या बीजेपी नेता ही नहीं मिल पा रहे हैं, बाकी मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे। पहले सुन लेते हैं तथागत रॉय को एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी सांसद मिलने पहुंचे थे, मिलने नहीं दिया गया। ऐसा है कि हम लोग उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर मिल नहीं पाए क्योंकि डॉक्टरों की एडवाइस ऐसा है कि अभी किसी को नहीं मिलने देना। तो हम इनसे मिले, अरूप बिस्वास जी से मिले। अरूप बिस्वास जी को से हमने ये हमारा चिंता जताया और ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए, तो किसी हालत से भेंट हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर की एडवाइस ऐसा है, भेंट नहीं हो सकता। तो हमने कहा ठीक है, हमारे जो ये इच्छा है, शुभेच्छा है, वो उनको बता दीजिए। तो जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना तथागत रॉय की तरफ से की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, दीर्घायु की कामना की। चोट उनको लगी है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हर कोई ये कामना कर रहा है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। चोट उनको लगी है, क्या वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं? क्या जल्दबाजी के अंदर अंदर कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल उनकी तरफ से डाल दिया गया? सीधा ये कह दिया गया कि साजिश है। पूजा, मिलने नहीं दिया गया, मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया गया। बिल्कुल, ये कहा गया कि फिलहाल उनकी जो मेडिकल कंडीशन है तो वो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं लगातार नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। जमावड़ा लगा है, जो एमपी है, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आ रहे हैं और इस चुनाव में जो कैंडिडेट होंगे वो भी आ रहे हैं, सीनियर अधिकारी भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास खबर है कि इन सभी को मिलने दिया जा रहा है। ममता बाकी सबको मिलने दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। किस किस को मिलने दिया गया? अभी तक जो अधिकारी गए थे, डायरेक्टर सिक्योरिटी, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, वो सारे ममता बनर्जी से मिले हैं। उसके बाद अभिषेक बैनर्जी उनकी केबिन में मिलकर आए उनसे। अरूप बिस्वास जो नेता है और बाकी सांसद और कैंडिडेट वो भी मिलकर आए हैं ममता बनर्जी से। बीजेपी नेताओं को नहीं मिलने दिया? बिल्कुल बिल्कुल। आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। और साथ ही मेरे साथ भास्कर चैटर्जी जो कि बंगाल की राजनीति पर करीब से नजर रखते हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पहले आलोक मेहता, बंगाल चुनाव का ये चोट अध्याय क्या समझा रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। मतलब जिस तरह से इवन 77 में संजय गांधी पर गोली चलाने का आपको रिकॉर्ड में मिलेगा कि गोली चलाई गई, बाद में पता चला था कि नहीं, वो तो अपने ही लोगों ने खाली किया था। खैर, मैं उससे इसलिए नहीं जुड़ता। पहले मैं आपके साथ सबसे पहले शुभकामना देता हूँ और आपकी सबकी तरफ से भी, जी न्यूज़ की तरफ से भी और सारे पत्रकारों की ओर से। ममता जी सबसे अच्छी मित्र हैं सबकी और सब चिंतक हैं। यहाँ तक कि बीजेपी में भी अटल जी की सरकार में रही तो बीजेपी या लेफ्ट पार्टीज भी उनका सम्मान करती हैं और सब शुभकामना देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नाटक ही होगा, लेकिन मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ शुभचिंतक के नाते भी, उनके भी साथियों को और हमारे पत्रकार मित्रों को भी, कि देखिए ऐसा होता है कि भीड़ में आपको हमारे चाहने वाले भी, सुधीर चौधरी जी को इतने चाहने वाले कई बार वो जाते हैं तो वो भी भीड़ में फंस सकते हैं। आप जब कवर करते हैं, हम जब जाते हैं तो कई बार लोग धक्का मुक्की हो जाती है। वो कोई हमारे दुश्मन नहीं होते, वो किसी पार्टी के हो सकते हैं। उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि वो चूंकि जनता के लीडर हैं, चुनाव के समय में गई हैं और वो हिम्मती साहसी तो हैं। अब ये कहना कि उसमें धक्का लगा दिया, लोगों ने जानबूझ के किया, लोगों ने दिया, इस बात से मैं असहमत हूँ और उनकी पार्टी के लोगों से भी विनम्रता से कहूंगा कि मीडिया में उसको सुर्खियां बनाने के लिए, भाई मीडिया तो जी मीडिया और या सारे मीडिया तो लगातार ममता जी को दिखा रहा है, उनके समर्थकों को दिखा रहा है, टक्कर बता रहा है। अभी जारे सर्वे आए उसमें भी उनको आगे,
तो ये दिखाने जनता के बीच में उसे हिंसक वातावरण बनाने की जो कोशिश लगातार, पहले तो उनके समर्थक हिंसा करते रहे और अब ये कहना कि साहब देखिए वो उनको धक्का देके उनके दुश्मनों ने भेज दिया। अरे भाई ऐसा तो, ये तो इस तरह की आरोप लगाना ये लोकतंत्र की दृष्टि से नुकसान। हम तो दुनिया में गौरव से कहेंगे कि बंगाल के चुनाव सारी हिंसा के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण निपटे और पहले वो नॉमिनेशन गई और पहले दिन से उनके समर्थक या उन्होंने, ठीक है चोट लगी होगी, डॉक्टर्स बेस्ट वहां पर हैं, जल्दी से जल्दी और पैर में चोट लगी है तो मिलने से कैसे मना हो। भाई देखिए कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा हो या कोई संदिग्ध ऐसी बीमारी हो वो नहीं बताना चाहती है, ऐसा तो कुछ मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि वो पैर में चोट लग गई, गाड़ी में बैठते समय कई समर्थक आते हैं जो बिल्कुल दर्शन करना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं, उसमें चोट लग जाती है, दुष्ट भी हो सकते हैं। मैं ठीक है, वन पॉइंट आप कह सकते हैं कि यदि उनको विश्वास है कि उनके समर्थकों में कोई ऐसा गुस्सा आ गया है जो उनसे नाराज है, जो पहले उसी नंदीग्राम में जो उनके साथ काम किया उसे लगा कि ये तो हमारा साथ नहीं देती है, मान लो आज वो बात अपनी कहने गया और उससे भी कुछ हुआ तो नाटक क्यों, जिसको आपने कहा कि नाटक है या सही है, मेरा मानना है कि यदि जो भी घटना है उसको एक सामान्य घटना की तरह लेना चाहिए। भीड़ में जाते हैं तो पत्रकारों को चोट लगती है, डॉक्टर को चोट लगती है, सबसे ज्यादा जरूरी। आलोक जी 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 आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही मेरे ख्याल से, क्योंकि हम जानते हैं बंगाल की राजनीति का जो खूनी इतिहास या रक्त रंजित राजनीति बंगाल की रही है। टीएमसी के मिनिस्टर पर क्रूड बॉम्ब से अटैक हो जाता है, नड्डा के काफिले पर अटैक हो जाता है, तब हालांकि ड्रामा बता दिया जाता है, तब तो मजाक चड्डा नड्डा फड्डा बहुत कुछ हुआ था उस दौरान। जब नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ था तब ये कहा था कि ड्रामा कर रहे हैं लोग, अब ड्रामा बताया जा रहा है तो बुरा लग रहा है। बहरहाल, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट चीज कही, उसका मैं रिएक्शन भास्कर चैटर्जी आपसे लूंगा। सीएम की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना कि ये कॉन्स्पिरेसी है और मेरे पर जानबूझकर मेरा पैर कुचला गया, ये इसका रिएक्शन भी हो सकता था या रिएक्शन भी हो सकता होगा आगे, ये जानते हुए कि बंगाल की राजनीति में कितने सेंसिटिव हैं ये इलेक्शंस कि कभी भी कुछ भी हो रहा है। उस दौरान क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं था कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही जैसे ही हुआ तुरंत ये कह दिया कि ये साजिश है, चुनाव आयोग से शिकायत? बचा जा सकता था इससे? आप बताया जाता तो हम और विश्वास होता कि नहीं हो सकता है, जान के बाद ये सामने आया कि ये लोग थे। भास्कर जी जी, पहले ये बात बोलना चाहिए पहले जे आई विश हर स्पीडीएस्ट रिकवरी। और जो भी हुआ, अगर एक 66 ईयर ओल्ड फीमेल एंड शी इज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल, इनका ऊपर अगर इफ देयर इज एनी अटैक तो इसका निंदा होना चाहिए, पहले ये हम कहते हैं। दूसरा बात है, मेडिकल से जो रिपोर्ट आया, डॉक्टर लोग जो कहा उसमें एक बात है, उनका चोट सीरियस है, इसमें कोई ये है नहीं, लेकिन ये चोट कैसे घटा ये देखने का चीज है पहले। दूसरा बात ये है जे उधर एक सीएम का कुछ तो सिक्योरिटीज होना चाहिए, वो सिक्योरिटीज लोग कहाँ थे इसका एक जांच पूछ होना चाहिए, जे कैसे इतना नजदीक उनका पब्लिक आ सकते हैं कि उनका सिक्योरिटी, इसका लायबिलिटी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन शुड आंसर इट फर्स्ट। सेकेंडली, अभी तक ये जो है ये साजिश है, ये और कुछ है, अभी तक कुछ हिंसापूर्ण दूसरा इंसिडेंट का बात अभी तक हुआ नहीं, गॉड ब्लेस, ये बहुत बढ़िया बात है। तीसरा बात ये है, देखिए चुनाव का टाइम है, मेरे छोटा मोटा जो 30 और 35 इयर्स एक्सपीरियंस है इन मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, वो ये कहते हैं कि देखिए इलेक्शन का टाइम में बहुत पोल प्रोमिसेस, बहुत कुछ उल्टा सीधा बात होते हैं, ऐसे नहीं कि पहला टाइम हुआ, नॉट इन बंगाल बट ऑल ओवर इन द कंट्री। तो उसका पॉलिटिकल माइलेज क्या लेगा वो तो जब पोल का रिजल्ट निकलेंगे उसी दिन हम लोग का पता चल जाएंगे जी, उसका कैसे क्या हुआ, उसके किसका माइलेज मिला। एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक कोई खबर है पूजा के पास, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। पूजा, क्या खबर? अमन, क्योंकि 12 तारीख से ममता बनर्जी को पश्चिमांचल का दौरा शुरू करना था, पुरुलिया बांकुड़ा जाना था, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार तक ममता बनर्जी के जितने भी प्रोग्राम्स है, जितनी कैंपेन रैली, पब्लिक मीटिंग्स, सबको रद्द कर दिया गया। संडे इवनिंग को कॉल लिया जाएगा कि फर्दर जितने भी कैंपेन रैलीज है कहाँ जाएंगे और किस तरीके से करेगी, वो संडे इवनिंग को। आज का दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन
तक 4 दिन के कार्यक्रम रद्द। बिल्कुल 4 दिन तक सारे कार्यक्रम रद्द हैं ममता बनर्जी के। रविवार इवनिंग को कॉल लिया जाएगा कि आखिरकार अब वो कहीं जा पाएंगे कि या नहीं, ये पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हॉस्पिटल का स्टेटस तो ये है कि 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन कार्यक्रम 4 दिन के रद्द, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगी, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और पार्टी के प्रोग्राम्स थे वो संडे तक जो है रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, 4 दिन के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी ममता बनर्जी अंदर है, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 4 दिन, रविवार संडे इवनिंग तक के सारे कार्यक्रम रद्द। आज मैनिफेस्टो आना था, आज शिवरात्रि का दिन, आज ममता बनर्जी का टीएमसी का मैनिफेस्टो आना था, वो तो टला ही टला। पश्चिमांचल का जो उनका दौरा था, वो सारी रैलियां, जितनी पब्लिक मीटिंग्स, आप इस चीज़ को समझिए, बंगाल में चुनाव है और चुनाव के समय में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एक घंटा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। 4 दिन तक कोई कार्यक्रम ना करना, इसका अंदाज़ा ममता बनर्जी को भी है कि क्या इससे इतनी माइलेज मिलेगी, क्योंकि मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैसेज यहां से जा रहा है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रही है, उस पर अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सिंपैथी होगी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नौटंकी है, नाटक है। लोग क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा था, वैसे आपको वो भी सुनना चाहिए। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। वो हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए छोड़ते किभाবে লাগতো 4-5 आदमी ने। हाँ। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर पुलिस कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चोट हो गया, देखो कितना। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। हमारा कभी नहीं हुआ कोई ऐसा, कोई होता है। देखिए आप, इतना सारे भारतवर्ष में इससे कोई हुआ, कभी हुआ क्या आप देखा? कभी नहीं। वो सीएम है, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, कोई पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान बच के गया। आप लोग थे यहाँ पे? क्या हुआ था? वो गाड़ी आया था, गाड़ी का खिड़की का वो लग गया उधर, ऐसे ही हुआ। कोई हमला करके? नहीं, कोई हमला नहीं किया। कोई हमला किया क्या? नहीं, हमला नहीं किया था। कोई हमला किया क्या? नहीं। कोई हमला किया क्या? नहीं करेगा। हमला किया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, नंदीग्राम के लोगों की अलग अलग थ्योरीज हो सकती है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हमको लाइव करते हुए कुछ लोग यहाँ पर रुके हैं। आपकी सीएम यहाँ एडमिट है, पता लगा आपको? हाँ, कल पता लगा कि उनको कुछ चोट आई है और शी इज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, और चोट आने से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। चोट, वो कह रही है हमला हुआ, अटैक हुआ। हमला तो आई कांट से, मगर उनको चोट लगी है ये हमको मालूम। मैंने ये चोट लगी है, गाड़ी को जो पार्क कर रही थी, वो जब इंडिया टीवी का न्यूज़ में दिखा रहे थे, तब देख रहे थे कि वो वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, वो लोहा का पिलर था, खंबा था, उसमें वो उनको थोड़ा पैर वेर लग गया न, क्या है नहीं, मतलब टीएमसी अटैक, हमला हुआ है वो कह रही। हमला आई कांट से, आई डोंट बिलीव। आपको भरोसा नहीं है हमला हुआ है? आई डोंट बिलीव, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सीएम पर अटैक कोई सोच भी नहीं सकता। अटैक कैसे हो सकता है? आपको लगता है अटैक हुआ है? इतना सिक्योरिटी नहीं। हाँ जी, नहीं अटैक। आप में से किसी को नहीं लगता कि ये अटैक है? एकदम नहीं लगता है। एक आपको लगता है? नहीं। आपको लगता है? नहीं सर। आपको लगता है? नहीं सर, नो सर। आपको लगता है? नहीं। आपको लगता है? एक चीफ मिनिस्टर के साथ में इतनी पुलिस रहती है, इतना उनका कवरेज सिक्योरिटी रहता है, तो जो माने 100 मीटर्स के अंदर में कोई एंटर नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर अटैक। आप यहाँ आप यहीं के हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, तो आप में से किसी को नहीं लगता है कि इन पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है? तो फिर क्यों दीदी कहेंगी? वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। उनको चोट तो लगी है, लेकिन अरे चोट तो लगेगी ना, आज अब अपने भी गिर जाएंगे तो कहीं में चोट तो लगेगी ना, चोट से क्या है। मगर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, शी इज कंट्रोलिंग द एंटायर स्टेट। आप में से किसी को लगता है हमला हुआ है? 3-4 days हैं? आई डोंट थिंक सो। आगे आइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश मंडल। आप भी कोलकाता से हैं? यहीं से? जी, मैं नोदिया से हूँ। अच्छा, आपको भी नहीं लगता अटैक है ये? जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब उनका तो सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनके आगे पीछे तो बहुत पुलिस होता है, तो ऐसा नहीं लगता कि अटैक। आपको लगता है? आपको लगता है? हाँ जी, अभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ये आप भूल बोल रहे हैं। आपका कब क्या हो जाए कोई बोल सकता है? आपका कौन कब क्या करके चल जाएगा बोल सकता है?
ये भूल बोल सकता है। ये सीएम इतना बड़ा ये करके ऐसा करेगा सीएम हमारे नेत्री। अच्छा, आपको लगता है अटैक हुआ है? अटैक नहीं है, अटैक किया हुआ, सॉरी अटैक किया है, अटैक किया हुआ है। अटैक नहीं है, अटैक है, अटैक है, अटैक है। क्योंकि वो ऑपोजिशन कह रहा है कि ड्रामा नौटंकी ये सब वो सब बोलने दीजिए, सिंपैथी के लिए। बोलने वाला सभी बोलता है, बोलते ना, बोलता बगल में राम, घर में राम, बगल में छोरी, वही है, वही बात है। ठीक है, देखिए आप भी कुछ कह रहे हैं, अटैक आपको लगता है? हाँ अटैक है, तो नहीं तो कोई एकदम सीएम, अभी इलेक्शन का टाइम है, वो कैसे नाटक करके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा? ये कोई नाटक होता है? कोई नेता होता तो आज दूसरा बात है, ये तो सीएम है ना हम लोग का, बंगाल का भगवान है ममता बनर्जी। बंगाल का माँ है, हमारे माँ बंगाल का, वो ऐसा कभी नहीं कर सके, हमारे बंगाल के माँ है वो। देखिए यहाँ पर मिली जुली राय है, क्योंकि यही अलग अलग थ्योरीज हैं, जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई अटैक नहीं है, भरोसा ही नहीं हो रहा, अटैक हो ही नहीं सकता, सीएम का इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर, कैसे हो गया अटैक? कुछ लोग, ये यहाँ के लोग थे, लोकल्स थे, वो कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अटैक है, अटैक नहीं होता तो क्यों अस्पताल में एडमिट होती। ये राय मिली जुली है, जितने लोग उतनी बातें, लेकिन मैसेज शायद चला गया। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैसेज चला गया ना पूजा? बिल्कुल बिल्कुल अमन, तो सबको सुन रही है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं सबको सुन रही हूँ। 48 घंटों तक अस्पताल में रहेंगी। अगले 4 दिनों तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं होंगे। मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग हो चुकी है चुनाव से पहले। मतलब 4 दिन के पॉलिटिकल प्रोग्राम से जितना फायदा ना होता, उतना राजनीतिक फायदा जरूर होगा इससे। राजनीतिक फायदा। छोटा सा ब्रेक, इसलिए हम कह रहे हैं चोट लगी है, सबकी संवेदनाएं हैं, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या कोशिश की जा रही है? जल्दबाजी में नहीं कह दिया गया कॉन्स्पिरेसी। हो सकता है ना हो, जांच के बाद पता लगता। 5 मिनट के अंदर कह देना कॉन्स्पिरेसी, उसी पर सवाल है। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.